रामलाल की पत्नी सरस्वती और 10 साल की बेटी गुड़िया ही उसका परिवार थी। गुड़िया बहुत समझदार और मेहनती थी। वह रोज सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बंटाती और फिर स्कूल चली जाती। गरीबी के बावजूद उसके सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ लिख कर अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी। एक साल बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए, बीज मिट्टी में ही दम तोड़ बैठे। रामलाल की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। गांव के साहूकार से उसने पहले ही उधार लिया था। अब साहूकार रोज दरवाजे पर आकर पैसे मांगने लगा। एक शाम साहूकार ने कड़क आवाज में कहा, रामलाल, अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो जमीन लिखवा लूंगा अपने नाम। रामलाल चुप रहा, उसकी आंखें नम थीं। सरस्वती ने हिम्मत बंधाई, भगवान पर भरोसा रखो जी, सब ठीक होगा। लेकिन अंदर ही अंदर रामलाल टूट रहा था। उसे लगता था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। रामलाल के जीवन में अकाल और कर्ज का अंधेरा छा गया था, लेकिन उसकी बेटी गुड़िया की आंखों में उम्मीद की चमक बाकी थी। मैडम की सलाह और सरकारी मदद से रामलाल ने बंजर जमीन पर टपक सिंचाई से नई जान फूंक दी। मुश्किलों में भी रामलाल ने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। उसने सिखाया कि साफ दिल ही सबसे बड़ी पूंजी है। जब तूफान ने खेत उजाड़ा तो गांव वालों की एकजुटता ने रामलाल को फिर से खड़ा कर दिया। मेहनत रंग लाई, कर्ज चुक गया और गुड़िया अपनी शिक्षा के दम पर गांव का गौरव बनी। सालों बाद गुड़िया कृषि अधिकारी बनकर लौटी और अपने पिता के सपनों को पूरे इलाके की हकीकत बना दिया। रामलाल की कहानी सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत और दिल साफ हो तो मिट्टी से जुड़े रहकर भी आसमान छुआ जा सकता है।